अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर एक ब्यूटीफुल एनिमेटेड हेक्सागोन इन्फोग्राफिक किस तरह से तैयार किया जा सकता है। लेट्स डू फॉलो द स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जाएंगे इंसर्ट पर और इंसर्ट पर जाकर बेसिक शेप्स में से एक हेक्सागोन को जो है वो अपनी स्लाइड के ऊपर ड्रैग करेंगे। एक छोटे से साइज का जो है हम हेक्सागोन लेंगे। देन हम लोगों ने इंसर्ट पे जाना और जाकर दोबारा से एक सर्कल लेना है। सर्कल जो होगा हमारा वो हेक्सागोन से बड़ा होगा। इस सर्कल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट के ऑप्शन में जाकर इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर देंगे ताकि इसके अंदर होने वाली चेंजेस जो है वो मुझे स्क्रीन पर नज़र आती रहे। देन मैं इस सर्कल को लूँगा और इस सर्कल को मैं ड्रैग करूँगा हेक्सागोन के कॉर्नर पर। इस कॉर्नर पर मैंने इस तरह से ड्रैग करना है कि ये थोड़ा सा कॉर्नर को टच करेगा और बाकी कॉर्नर जो है वो इससे बाहर की तरफ होगा। मैं स्क्रीन पर जूम कर रहा हूँ। इस तरह से हम लोगों ने इसको जो है वो एडजस्ट करना है। इस कॉर्नर पर हेक्सागोन के 6 कॉर्नर होते हैं, सो दैट इज़ वाई मैं 6 कॉर्नर के ऊपर जो है वो ड्रैग कर दूँगा। 6 सर्कल्स को कंट्रोल को होल्ड करते हुए माउस और कीबोर्ड की मदद से मैं इसकी कॉपी तैयार करता जाऊँगा जो मैंने सर्कल ड्रैग किया हुआ है। आप इसको कीबोर्ड की मदद से भी जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं और माउस की मदद से भी। तो 6 की 6 सर्कल जो है वो रेडी हो जाएगा और इसके कॉर्नर पर प्रॉपरली प्लेस हो जाएंगे। मैं इन सबको सेलेक्ट करूँगा। देन सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट शेप पर जाऊँगा। फॉर्मेट शेप पर जाकर मैं इनको फ्रैगमेंट कर दूँगा। फ्रैगमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये सारी जो है वो डिफरेंट पीसेस में जो है वो डिवाइड हो चुका हुआ है। अब मैं इसको जूम इन करके जो हेक्सागोन के कॉर्नर्स हैं उन कॉर्नर्स को डिलीट कर दूँगा और बीच में जो एक हेक्सागोन बन जाएगा मैं इस हेक्सागोन को भी डिलीट कर दूँगा ताकि मेरी जो एक मतलूबा चीज़ है वो यहाँ पर स्क्रीन पर होनी चाहिए और जो फेस्ट है वो ख़त्म हो जाने चाहिए। अब मैं इसको एक आर्क की शक्ल में जो है वो ज्वाइन करूँगा। तो मैंने केयरफुली इन सबको जो है वो करना है। आपने जो भी सर्कल होगा इस सर्कल के जो बाहर की तरफ वाली लाइन है, किसी भी सर्कल की जो लाइन है उस लाइन को मैंने फॉलो करना है बाहर वाली को। और फिर हमने शेप फॉर्मेट पर जाने के बाद मर्ज करते हैं। इसी तरह से हमने प्रैक्टिस करनी है सारी शेप्स के ऊपर। इन सारी शेप्स को हमने 1 बाय 1 जो है वो मर्ज करना है और एक प्रॉपर शेप में लाना है। पर इस बात को आपने बिल्कुल केयरफुली तो वो देखना है कि जिस भी सर्कल को आप क्रिएट कर रहे हैं उसकी बाहर वाली जो लाइन है उसको फॉलो करेंगे। उस लाइन को मद्देनज़र रखते हुए आप सिलेक्टिंग करेंगे और इनकी जो है वो आप मर्जिंग करेंगे और सारी जो है वो शेप्स को मर्ज करने के बाद एक शेप तैयार कर लेंगे प्रॉपर। देन मैं एक हेक्सागोन जो है वो इंसर्ट करूँगा। इसके शेप से यहाँ पर उसी साइज़ का उस पर प्लेस कर दूँगा और इसकी एक कॉपी बनाकर उसको थोड़ा सा साइज़ में डिक्रीज़ कर दूँगा और डिक्रीज़ करने के बाद इसी हेक्सागोन के अंदर उसको प्लेस कर दूँगा क्योंकि मैं इसके अंदर टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ। तो मैं इस हेक्सागोन का कलर चेंज कर दूँगा ताकि मुझे इसकी विजिबिलिटी होती रहे। लाइन फॉर्मेट के ऑप्शन से जाकर हम लाइन को जो है वो नो लाइन कर देंगे। इसी तरह से जो है हमारा हेक्सागोन उसका हम कलर भी चेंज करेंगे और ऊपर जो हमने छोटा वाला प्लेस किया है दूसरा उसको भी प्लेस करेंगे। हमारे पास जो शेप ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं हम इनको सेलेक्ट ऑल करेंगे कंट्रोल की मदद से और इसका जो है हम वो लाइन जो है हम इसकी भी ख़त्म कर देंगे। दैन इसके ऊपर हम लोग ग्रेडियंट जो है वो कलर इस्तेमाल करेंगे। मैं ग्रेडियंट कलर इस्तेमाल करने के लिए ग्रेडियंट कलर पैनल इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अगर खुद से करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ पैनल को इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं एक कलर को जस्ट सेलेक्ट करूँगा, उसका हेक्स कोड कॉपी हो जाएगा। शेप को सिलेक्ट करूँगा, ग्रेडियंट्स पर जाऊँगा और ग्रेडियंट्स पर जाने के बाद मैं कलर के ऑप्शन में जाकर मोर के ऑप्शन पर जाऊँगा और यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन मिलेगी हेक्स की। मैं यहाँ पर वो कलर कोड पेस्ट कर दूँगा। इसी तरह मैं जाऊँगा स्क्रीन पर दोबारा ग्रेडियंट से दूसरा कलर सेलेक्ट करूँगा जिस ग्रेडियंट को मैंने सेलेक्ट किया अपनी इस शेप के कलर के लिए। सेम प्रैक्टिस करूँगा और उसका भी मैं हेक्स कोड यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। प्लेस करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो ग्रेडियंट स्टॉप्स हैं। ग्रेडियंट स्टॉप से मैं इसका जो कलर है कलर बैलेंस करूँगा। मुझे कौन सा कलर जो है वो ज़्यादा चाहिए कम वो इसी तरह से मैं इसकी डायरेक्शन से कलर की डायरेक्शंस को भी चूज़ करूँगा। सेम प्रैक्टिस जो है मैं वो अप्लाई करूँगा। जो आर्क मेरे पास बनी है मैं 1 बाय 1 इन सब के ऊपर ये प्रैक्टिस करूँगा और अपनी कलर प्लेट से कलर को जो है वो सिलेक्ट करता रहूँगा। अगर आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, कलर डिज़ाइन कर सकते हैं देन वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप कलर प्लेट का इस्तेमाल करें और वहाँ से जो है वो डिफरेंट कलर्स को कम्बिनेशन को यूज़ करें अपने इस हेक्सागोन को ब्यूटीफुल कलर देने के लिए। आप कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। नो देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, आप 3 कलर भी इस्तेमाल कर सकें। कलर कम्बिनेशन कंप्लीट करने के बाद मैं इस पर जो है वो टेक्स्ट ऐड करूँगा। जो हमारी हेक्सागोन है मैं इस हेक्सागोन के अंदर टेक्स्ट ऐड करूँगा। उसके लिए मैं जाऊँगा इंसर्ट पर। इंसर्ट पर जाकर मैं टेक्स्ट बॉक्स लूँगा और टेक्स्ट बॉक्स की मदद से मैं इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट ऐड कर दूँगा। मैं टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ और उसके अलावा उसका कलर एंड साइज़ जो है वो भी आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको एज इट इज़ छोड़ देता हूँ बट मैं इसका साइज़ जो है वो एडजस्ट कर लेता हूँ, इसकी पोजीशन को भी मेंटेन कर लेता हूँ। अब जो हेक्सागोन है छोटा जो मैंने बनाया था मिड में उसको और टेक्स्ट को इन दोनों को मैं मर्ज कर ग्रुप कर लेता हूँ और बाकी की जो पिक्चर है मैं उसको भी ग्रुप कर लेता हूँ कंट्रोल ए और कंट्रोल जी की मदद से। वापस स्मॉल हेक्सागोन को जो हम इसके पोजीशन पर प्लेस कर देंगे, दोबारा अनग्रुप करेंगे और मैं इसका जो है वो बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट कर रहा हूँ ताकि ये ज़्यादा
अच्छा लगे। अब जो स्लाइड है, स्लाइड का कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा क्योंकि स्लाइड का कलर भी बिल्कुल वाइट है। सो मैं स्लाइड के कलर जो है वो बैकग्राउंड कलर उसको मैं चेंज करने वाला हूँ। पहले मैं अपनी स्क्रीन पर जो हेक्सागोन है मैं इसको पोजीशन पे सेंट्रलाइज कर लूँ। अब मैं इसके ऊपर जो बैकग्राउंड है वो अप्लाई करने लगा हूँ। बैकग्राउंड में सिंपल वाला लूँगा, ग्रे, लाइट ग्रे बल्कि लगाऊंगा ताकि मुझे इसके अंदर होने वाली सारी चेंजेस जो है वो विजिबल होती रहे। इसके बाद मैं इसके ऊपर हेडिंग ऐड करूँगा। हेडिंग के लिए मैं टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करूँगा। हेडिंग और सब हेडिंग दोनों में इसमें जो है वो टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू ही अरेंज करूँगा। दोनों का साइज़ जो है मैं वो डिफरेंट रखूँगा। देन हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इसके बुलेट पॉइंट्स बनाने का या इसके इन्फोग्राफिक्स पॉइंट्स बनाने का। तो मैं एक सर्कल को ड्रैग करूँगा। सर्कल ड्रैग करने के बाद मैं इसके लाइंस वगैरह जो है वो ख़त्म करूँगा। और लाइंस ख़त्म करने के बाद मैंने इसके ऊपर जो अप्लाई करना है वो है कलर। कोई भी एक कलर मैं इसके ऊपर सेलेक्ट कर दूँगा। कलर सेलेक्ट करने के बाद मैं इसकी एक कॉपी क्रिएट करूँगा और उसका को स्माइल साइज में ले जाऊँगा, इसके ऊपर ही प्लेस करूँगा और उसका कलर मैं चेंज करके दोबारा इन दोनों को एडजस्ट कर लूँगा कुछ इस तरह से। देन मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको कंट्रोल जी की मदद से ग्रुप कर दूँगा। अब मैंने इसके ऊपर टेक्स्ट लगाना है क्योंकि मेरी इन्फोग्राफिक्स है, तो मैं इसके ऊपर टेक्स्ट बॉक्स की मदद से टेक्स्ट लगाऊंगा। टेक्स्ट क्या मैं फॉर्मेट और साइज़ दोनों ही एडजस्ट कर लूँगा। आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और दोबारा मैं इसको एक ग्रुप की शक्ल में फॉर्म कर दूँगा। ग्रुप करने के बाद नेक्स्ट फिर मैंने एक और टेक्स्ट बॉक्स लेना है ताकि मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इस इन्फोग्राफिक से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड कर सकूँ। एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है। ऐड करने के बाद उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखना है। रिक्वायर्ड टेक्स्ट जो भी आपका होगा आपने वही एडजस्ट करना है। उसका कलर, साइज़ और फोंट आपने अपनी मर्ज़ी से ही एडजस्ट कर लेना है। इसी तरह से हम लोगों ने इसके जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स बनाने हैं। मेरे 6 बुलेट्स जो हैं वो तैयार कर लिए। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इस पर एनिमेशन लगाने का। तो मैं इस पर बबल एनिमेशन लगाना चाहता हूँ, पर मेरे पास अनफॉर्चुनेटली बबल एनिमेशन नहीं है। कस्टम एनिमेशन पर जाऊँगा और कस्टम एनिमेशन के थ्रू मैं इस पर बबल बनाने की कोशिश करूँगा। मैं इस पर डॉट्स लगाऊंगा। मैं फर्स्ट डॉट लगाऊंगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 डॉट में लगाऊंगा ऊपर नीचे करके ताकि ये इस तरह से कस्टम वे में मूव करे। आखिरी डॉट पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरी जो एनिमेशन है वो उसी तरह से अप्लाई हो जाएगी। जो एनिमेशन मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया, एनिमेशन पॉइंटर को मैं इस्तेमाल करते हुए इसको कॉपी करके सब हेडिंग है उस पर भी सेम अप्लाई कर दूंगा। इसके बाद मैं इसकी जो है वो एनिमेशन को कंट्रोल करूंगा। स्टार्ट को मैं विद प्रीवियस कर दूंगा और इसका जो डिले और इसकी ड्यूरेशन है मैं उसको भी एडजस्ट करूंगा एनिमेशन पैनल की मदद से। इसके बाद मैं जो मेन हेक्सागोन है उस पर क्लिक करूंगा। उस पर जाने के बाद एनिमेशन पर लगाऊंगा और एनिमेशन पर स्पाइनर लगा दूंगा। स्पाइनर एनिमेशन लगाने के बाद अगर इसका प्रीव्यू देखें तो ये काफ़ी फास्ट है। मैं इसकी जो फास्ट मूवमेंट है इसको कम करने के लिए एनिमेशन पैनल पर जाऊंगा, स्टार्ट विद प्रीवियस करूंगा और इसका जो है ड्यूरेशन है वो 0.50 सेकंड से 2 सेकंड तक वो इंक्रीज़ कर दूंगा। इसी तरह से जो हमारे पास हेक्सागोन जो हमने बनाया था टेक्स्ट वाला, उस पर मैं जूम इन के ऑप्शन भी लगा दूंगा एनिमेशन ऐड एनिमेशन के ऑप्शन से। और इसका भी मैं टाइम, डिले एंड ईच एंड एवरीथिंग जो है वो कंट्रोल कर लूँगा। इसका हम लोग प्रीव्यू देखते हैं। अब देखिए हमारा जो बबल्स है, बबल एनिमेशन है वो भी प्रॉपर काम कर रही है और हेक्सागोन प्रॉपरली मूव कर रहा है। उसके साथ साथ टेक्स्ट भी मूव कर रहा है। बर्ड पॉइंट्स पर भी हम लोग कस्टम एनिमेशन लगाएंगे। कस्टम एनिमेशन के लिए उसी तरह ही जो है मैंने कस्टम पाथ देने। कस्टम पाथ पर आप जितने भी बबल्स या जंप्स आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप इसके ऊपर 2 बबल्स लगाना चाहते हैं, 2 जंप्स लगाना चाहते हैं या इससे ज़्यादा लगाना चाहते हैं। मैंने इनके ऊपर जो है वो 2 से 3 बबल्स जो है वो लगाए हैं। एनिमेशन पॉइंटर का मैं इस्तेमाल करूँगा और एक बबल बनाने के बाद या एक जंप स्लाइड बनाने के बाद मैं उसी को कॉपी करता जाऊँगा और दूसरों पर अप्लाई करता जाऊँगा। सेम लाइक दैट मैंने 6 के 6 पर अप्लाई किया और इसके बाद मैं इनको जो है वो एडजस्ट कर लूँगा, इनके कंट्रोल कर लूँगा एनिमेशंस को, बिफोर और आफ्टर को, और साथ में इसका डिले और टाइम सबको मैं एडजस्ट कर लूँगा। लास्टली हमारे पास है टेक्स्ट। इन टेक्स्ट पर हम लोगों ने करना है एनिमेशन अप्लाई। मैं सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। 6 बॉक्सेस हैं, मैं 6 बॉक्सेस को अप्लाई करूँगा और इस पर जाकर एक फ्लाई की एनिमेशन लगा दूँगा। फ्लाई की एनिमेशन लगाने के बाद जो हमारे पास लेफ़्ट वाले हैं इन 3 पर मैं लेफ़्ट साइड से, और जो राइट वाले हैं उन पर मैं फ्रॉम राइट इनकी डायरेक्शन चेंज कर दूँगा और इसके साथ साथ मैं भी इनकी एनिमेशन को भी जो है वो एडजस्ट कर लूँगा विद प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस और डिले एंड टाइम, ये सारी चीज़ें कर लूँगा। एनिमेशन पैनल के अंदर आप इसके तमाम तर जो है एनिमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपने इसके अंदर कितना डिले और कितनी ड्यूरेशन रखनी है।
इसका प्रीव्यू देखते हैं तो हमारे पास लास्टली एक ब्यूटीफुल एनिमेटेड हेक्सागोन इन्फोग्राफिक्स जो वो तैयार हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।